जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एनालिसिस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का क्या सीन रहा है और कल बाजार में क्या हो सकता है, ये हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं और भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमने आज अभी हमारा एक नया YouTube चैनल स्टार्ट किया है, तो ज़रूर आप सभी भाई सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सपोर्ट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी में क्या हो सकता है, निफ्टी के एनालिसिस को समझते हैं। देखिए, ज़बरदस्त तरीके से सेटअप बैठ रहा है इसके अंदर। यहाँ पे अगर मैं आपको डे के चार्ट में ले जाने की कोशिश करूँ तो आपको कई सारी चीज़ें समझ आएगी। यहाँ पे निफ्टी 50 में आपको पिछले कई दिनों से मैं बता रहा था आपको कि एक चैनल बन रहा है, एक चैनल बन रहा है, एक चैनल बन रहा है, और हम यहीं से बाज़ार को गिरने का वेट कर रहे थे कि बाज़ार यहाँ से गिरेगा, एक बड़ा मूवमेंट आएगा, गिरेगा, बड़ा मूवमेंट आएगा नीचे की साइड में। और यहाँ पे देखिए ये काफ़ी दिनों से इसी चैनल में चल रहा है। और आज क्या किया है, आज इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, 24,000 के आसपास इसने सपोर्ट लिया है और बाज़ार काफ़ी अच्छा गिरा। बजट का इसके ऊपर असर रहा है, लग रहा था कि बजट थोड़ा अगर कुछ ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वैसे कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ चीज़ें ख़राब रही, मिक्स बजट रहा, बट ये कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन में हमें दिख ही रहा था कि यहाँ से कहीं ना कहीं एक रिवर्सल आएगा। हम पहले से ही बोल रहे थे और ये अब ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली है, पर वापस से नीचे से बाइंग हुई है। कहीं ना कहीं इन्वेस्टरों ने वापस से बाज़ार को उठाया है, क्योंकि वो जिस स्ट्राइक प्राइस पे या फिर जिस भी सेटअप पे उनको ख़रीदना था, सभी के स्टॉक्स जो प्राइस सेट की हुई थी स्टॉक्स की कि ये वाला स्टॉक अगर इस प्राइस पे आता है तो हम खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं वो उनकी प्राइस पे आया बाज़ार और उन्होंने ख़रीदा और काफ़ी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है इस लेवल पे। और देखिए डे के चार्ट पे हैमर क्लोज हुई है और ये बहुत बड़ी हैमर है। इससे पहले जो आपको मार्केट देखने को मिलेगा, इससे बड़ी कैंडल आपको 4 तारीख को देखने को मिली थी और फिर आज ये कुछ कैंडल बनी है। वो 4 तारीख वाली तो नहीं है, बट फिर भी हाँ अच्छी खासी कैंडल रही है, कोई बड़ा फॉल नहीं आया है, छोटा सा करेक्शन आया है। हो सकता है अब जो अगला बजट जो है हमारा अभी अगला जो इवेंट है, ये हमारा सबसे बड़ा बजट था, यूनियन बजट, ये हो चुका है। अब सबकी नज़र है यूएस इलेक्शन के ऊपर, वहाँ के रिजल्ट इम्पैक्ट करेंगे मार्केट को, तो उसके ऊपर सबका फोकस रहेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इस चीज़ को समझना है कि एक और करेक्शन हो सकता है। वो करेक्शन क्या हो सकता है, वो करेक्शन हो सकता है यहाँ से, अगर ये 24,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर आपको यहाँ पे 23,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। ये 1000 पॉइंट की गैप आपको देखने को मिल सकती है, पर फिलहाल ऐसा कुछ सीन है नहीं। यहाँ पे बाजार ने सपोर्ट लिया ज़बरदस्त तरीके से और अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है, मार्केट ने वापस रिकवरी करी है। अब यहाँ पे 1 आवर के चार्ट में भी समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी 50 को। 1 आवर के चार्ट में क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे हमें कई सारे रेजिस्टेंस और कई सारे सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए 24,000 पे बाजार नहीं आया और 24,000 से पहले ही घूम गया, तो ये इसका क्या रीज़न था वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हमने आज से कई टाइम पहले हमने आपको बताया हुआ है कि कहीं ना कहीं बाजार जो चल रहा है इस टाइप से चैनल में चल रहा है और चैनल के अंदर एक मिडिल लाइन होती है, उस मिडिल लाइन का आज क्या किया, इसने सपोर्ट लिया। आपको पावर पता चल गई है कि मिडिल लाइन की कितनी पावर होती है, और आज देखिए मिडिल लाइन से ही बाजार ने रिवर्सल दिया है। ये देखिए इसका लेवल यहाँ पे था 24,000 पर, यहीं से घूम गया है। उसका एक ही रीज़न था कि यहाँ पे एक मिडिल ट्रेंड लाइन आ रही थी। ऑपरेटर इनको छोड़ते नहीं है, ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, इनको छोड़ते नहीं है ऑपरेटर्स, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऑपरेटर ट्रेंड लाइन के ऊपर ज़्यादा वर्क करते हैं, लेवल के ऊपर नहीं करते हैं, तो ट्रेंड लाइन हमेशा बना के रखिए। और मैं भी सभी को यही बताने की कोशिश करता हूँ कि ट्रेंड लाइन के ऊपर ज़्यादा फोकस रखें। लेवल तो आपको ट्रैप करेंगे, फिर भी इंपॉर्टेंट लेवल हमें ध्यान रखने हैं। निफ्टी 50 को समझ लेते हैं, निफ्टी 50 में क्या सेटअप बैठ रहा है, क्या हो सकता है उसको समझते हैं। अभी यहाँ पे देखिए लेवल्स को समझ रहा, एक लेवल हमारे लिए बैठ रहा है 24,600 का,
ठीक है, ये 24,600 का जो लेवल है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन रहा है। देखिए एक बार रेजिस्टेंस लिया, दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया और ये तीसरी बार वापस से कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ से वापस से रिवर्सल आया। तो लग रहा है कि यहाँ पे निफ्टी 50 में कहीं ना कहीं वापस से एक डाउनफॉल आ सकता है। पर अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे ना तो आपको क्लियर स्ट्रक्चर दिखेगा। मैं आपको 15 मिनट पे ले जाने की कोशिश करता हूँ। 15 मिनट पे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 15 मिनट के चार्ट पे देखने की कोशिश करिएगा। एक हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये देखिए, ये इसका क्या हो गया, शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया। और हो सकता है ये कल क्या करे, कल ये एक और शोल्डर बना के यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकल सकता है और वापस से हाई लगा सकता है, वापस से 25,000 की तरफ जा सकता है। 25,000 का इसका टारगेट हो सकता है, बट अभी नहीं हो सकता है, अभी कुछ टाइम ले सकता है, हो सकता है इस वीक में टाइम ले ले ये, अगर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना तो। अदरवाइज ये नहीं जाएगा, अदरवाइज ये नहीं जाएगा। इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम करंट सिचुएशन को समझते हैं। अगर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फेल होता है तो वापस से ये जो 9 EMA की जो लाइन दिख रही है ये आपको रिटेस्ट करते हुए वापस से यहाँ पे 24,300 का लेवल दिखा देगी और हो सकता है वापस से ये ट्रेंड लाइन को टच कर दे बाजार। ठीक है, 24,000 के लिए फिलहाल के लिए तो कोई प्लान दिख नहीं रहा है, बट हो सकता है यहाँ पे नीचे की तरफ आपको लेवल दिखा दे। तो आपको क्या करना है उस चीज़ को समझिए। देखिए लेवल्स को आप ध्यान में रखिएगा, 600 और 300 ये हमारे लिए क्या बैठ रहा है, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बैठ रहा है। इस सपोर्ट को समझने की कोशिश करिएगा। और ये हमारे लिए जो बैठ रहा है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बैठ रहा है। इसके बीच में आप सेटअप के अकॉर्डिंग काम करते हैं, कर सकते हैं, सेटअप के साथ काम कर सकते हैं। बस इन लेवल को समझिएगा। आप चाहो तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन, एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ से दिखाई दे रही है। अगर आप चैनल बनाओगे तो यहाँ पे भी एक सेटअप हो सकता है। आप 9 EMA के ऊपर खड़ा हुआ है बाजार तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिख रही है। प्राइस एक्शन में भी यहाँ पे क्या दिख रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। मार्केट में नीचे से बाइंग आई है तो हो सकता है ये ऊपर जाने की कोशिश करे और भी रिकवरी देखने को हमें यहाँ से मिले। तो ये एक सेटअप दिखाई दे रहा है कि कल हो सकता है या तो गैप अप ओपनिंग देखने को मिले या फिर एक अच्छी खासी रिकवरी हो सकती है ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के अकॉर्डिंग। तो इस शोल्डर को, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को रेडार पे रखना, उसके अकॉर्डिंग आता है तो अच्छे खासे लेवल देखने को मिल सकते हैं आपको। 24,800 से 25,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखना, आपके लिए 800 का लेवल ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो 800 का लेवल है और ये 600 का लेवल है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा। और 300 का लेवल है वो हमारे लिए सपोर्ट रहेगा। इसके अकॉर्डिंग आप काम करिएगा, एक अच्छा सेटअप देखने को मिल सकता है। चलिए निफ्टी 50 को हमने समझ लिया है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको एनालिसिस समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए हमसे। चलिए अभी बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं, बैंक निफ्टी का क्या सेटअप हो सकता है, बैंक निफ्टी को समझते हैं। बैंक निफ्टी में आपको कई सारी चीज़ें दिखाई दे रही है यहाँ पे। वैसे तो बैंक निफ्टी से हम अभी काफ़ी दूर हैं, मतलब दूर हैं इन द सेंस हम अभी फ़िलहाल के लिए बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं जो बैंक्स हैं वो कुछ खास कर नहीं रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से साइडवेज है। इसलिए बैंक निफ्टी को अभी कई दिनों से छोड़ा हुआ है। और आप देखिए डे के चार्ट में, आप देखिए ये 26 जून के बाद तो इसने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, पूरा का पूरा साइडवेज है। आज अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है और वापस से इसने सपोर्ट लिया है। अब लेवल्स को समझ लेते हैं। फिर भी काफ़ी सारे भाई हैं जो बैंक निफ्टी को अभी भी पॉजिटिव ले रहे हैं। अब वैसे तो इसने रेंज निकाला है, जो रेंज पे फंसा हुआ था उस रेंज को निकाला है। अब देखने की कोशिश करते हैं, अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो फिर वापस से हम बैंक निफ्टी के अंदर एक्टिव होंगे। वैसे ये रेंज को इसने तोड़ा है आज और एक रीटेस्ट दिया है डाउन साइड में। अब यहाँ पे देखना होगा यहाँ पे क्या सेटअप बन रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी बेरिश ही दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर कोई भी ऐसा समीकरण बैठ नहीं रहा है फिलहाल के लिए। और यहाँ पे आप देखिए ये 9 EMA के नीचे चल रहा है, तो हो सकता है कल आपको 51,500 का लेवल दिखा दे। तो इसको कैसे सेट करेंगे समझेंगे, वो हम समझ लेते हैं। लेवल्स को आप मार्क कर लीजिएगा, आपके लिए कल 4 लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।
वैसे अभी जो 2 लेवल हैं वो उसको समझिएगा। एक तो 52,000 का लेवल, ठीक है, 52,000 आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और 52,500 हमारे लिए काय का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बिग प्लेयर सेटअप आप प्लान कर सकते हैं, ज़बरदस्त पैसा बन सकता है। सेटअप के साथ काम करिए, स्ट्रेटजी के साथ काम करिए, रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करिए, डिसिप्लिन के साथ काम करिए। ये चीज़ें अगर आप यूज़ करोगे तो निश्चित रूप से आपको पैसा बनेगा। क्योंकि आप एक चीज़ समझिए, ये शेयर बाजार है, ये ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा खतरा होता है और सबसे ज़्यादा रिवार्ड भी यहीं मिलता है। तो ये जो गेम है, पूरा का पूरा गेम है कैलकुलेशन का पूरा एक साइंस है। इसको हमें समझना पड़ेगा कि कहाँ कौन सा सेटअप बन रहा है, कहाँ कौन सा लेवल बन रहा है, कहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। पूरा रिस्क मैनेजमेंट के साथ हमारे पास कितना मनी है, हमें कितना पैसा लगाना चाहिए, किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, किस तरीके से अपने को मनी मैनेजमेंट करना चाहिए, हमें किस ट्रेड में कितना पैसा लगाना है, वो सारा कैलकुलेशन होना चाहिए और प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। आपकी तैयारी होनी चाहिए कि मेरा ये सेटअप है, इस सेटअप के साथ मुझे काम करना है, विदाउट सेटअप के साथ काम नहीं करना है, रैंडम ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। बहुत खतरा है इसके अंदर। अगर आप सीख कर करते हैं तो आपके लिए आसान हो सकता है। यदि आप बिना सीखे इसके अंदर काम करते हैं तो निश्चित रूप से आप लॉस बुक करेंगे। और इससे अच्छा है कि आप इस शेयर बाज़ार को छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हो करियर बनाना, इन चीज़ों को सीखना, लर्न करना, तो मैं आपके लिए एक वर्कशॉप करने वाला हूँ। इस वर्कशॉप में कई सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मित्रों, आपको यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी कि आप खुद बोल दोगे कि यार इतनी सारी चीज़ें कैसे मिल सकती है एक ही वर्कशॉप में। ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सअप पे। ये नंबर दिया हुआ है नीचे 8827152705। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। लिखिए मुझे ट्रेडिंग सीखना है, मुझे ट्रेडिंग वर्कशॉप ज्वाइन करना है, आप व्हाट्सअप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है। देखिए, लर्निंग के ऊपर फोकस करिए। अगर अर्निंग करनी है तो लर्निंग के ऊपर फोकस करिए, करियर बनाना है तो सीखने के ऊपर फोकस करिए, ट्रेडिंग से पैसा बनाना है तो सीखने के ऊपर फोकस करिए। टिप्स को छोड़ना पड़ेगा, खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिए 8827152705 पे। मित्रों, ये हमने समझ लिया है निफ्टी और निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों को समझ लिया है, दोनों के लेवल्स को समझ लिया है। कल हमारी यही स्ट्रेटजी होगी। अगर 9 EMA के नीचे अगर जाता है निफ्टी 50 तो एक अच्छा सेटअप देखने को मिलेगा 24,300 तक का। और बैंक निफ्टी यहाँ पे 51,500 टच कर सकता है। प्रॉपर एसएल के साथ काम करिएगा, प्रॉपर सेटअप के साथ काम करिएगा। और फिर बताना चाहता हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ये बता रहे हैं। आप अपनी रिस्क पे काम करिएगा, ये सिर्फ एनालिसिस, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए हैं। आप सेटअप पे काम कर सकते हैं, कई सारे सेटअप है, बिग प्लेयर सेटअप है, मनी 000 सेटअप है, डिसिप्लिन ट्रेडिंग सेटअप है, वन साइडेड इंट्राडे सेटअप है, S3 सेटअप है, मूविंग एवरेज सेटअप है, कई सारे सेटअप है, ठीक है। इन सेटअप को सीखिए कि कहाँ कौन सा अप्लाई हो रहा है, ठीक है। जल्दी से ये नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा जो भी लर्निंग करना चाहते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल की एनालिसिस में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।